Hello friends, welcome back to my channel. For more legal updates, please subscribe my channel. तो आज का जो टॉपिक है कि सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामलों में वकीलों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका केवल पेशी गिनती से अधिक आंकी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने 2017 के फैसले, केस टाइटल है इंदिरा जयसिंह बनाम सुप्रीम कोर्ट में निर्धारित सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन को विनियमित करने वाले दिशा निर्देशों में संशोधन की मांग करने वाली याचिकाओं में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि विविध श्रेणी को दिए गए वेटेज को निस्वार्थ कार्य, रिपोर्टेंट एंड अनरिपोर्टेंट जजमेंट और डोमेन विशेषता सहित 10 अंक बढ़ा दिया। जस्टिस संजय किशन कौशल, जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने प्रकाशन को दिए गए वेटेज को 15 से घटाकर 5 अंक के बाद विधिक श्रेणी में 10 बिंदुओं को समायोजित किया। निर्णय और विचार करने के आदेश नहीं। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि उम्मीदवारों को निर्णय प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, न कि आदेश, और सीनियर एडवोकेट के रूप में डेजिग्नेशन की प्रक्रिया में केवल निर्णयों पर विचार किया जाना चाहिए। निर्णय पर जोर देते हुए यह स्पष्ट किया क्योंकि यह आमतौर पर महत्वपूर्ण और विवादित कानूनी मुद्दों से संबंधित है। केवल पेशी आवश्यक नहीं, मामलों में वकीलों द्वारा निभाई जानी भूमिका का भी आंकलन करें। यह देखा गया कि कार्रवाई में उम्मीदवार द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका का मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है और इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। उसी का उल्लेख आवेदन पत्र में करना है। इसके सुझाव दिया कि किसी मामले में मात्र उपस्थिति पर्याप्त नहीं है। कोर्ट ने आगे कहा, हमें कार्रवाई में एडवोकेट द्वारा निभाई गई भूमिका पर भी विचार किया जाना चाहिए। हाल के दिनों में और विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट में किसी मामले के लिए वकीलों की उपस्थिति की संख्या बहुत अधिक है। हालांकि यह वास्तव में सहायता का प्रतिबिंब नहीं है। एक वकील द्वारा एक मामले पर बहस की जा सकती है जिसे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सहित अन्य लोगों द्वारा सहायता प्रदान की जा सकती है। इस प्रकार वकील द्वारा निभाई गई भूमिका की जांच करने के लिए आंकलन किया जाना चाहिए। मामले में वे अपने आवेदन में उनके द्वारा निर्दिष्ट अपनी भूमिका के साथ पेश हुए हैं। केवल दिखावे की संख्या को देखना पर्याप्त नहीं होगा। हमारा मानना है कि यह निजी काम में लगे वकीलों की तुलना में सरकारी वकीलों द्वारा बड़ी संख्या में उपस्थित होने के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी कथित नुकसान का भी ध्यान रखेगा। 5 सर्वश्रेष्ठ सिनोप्स फाइल किए जाने की अनुमति दी। खंडपीठ ने सहमति व्यक्त की कि वकीलों की भूमिका का विश्लेषण करने के लिए अदालत में दाखिल सारांश की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है और उम्मीदवारों को अपने आवेदन के साथ मूल्यांकन के लिए अपने 5 सर्वश्रेष्ठ सारांश प्रस्तुत करने की अनुमति दी। डोमेन विशेषज्ञता वाले विशेष वकीलों के लिए उपस्थिति की संख्या में रियायत। खंडपीठ ने कहा कि बड़ी संख्या में एडवोकेट विशेष न्यायाधिकरणों के समक्ष विशेष रूप से प्रैक्टिस कर रहे हैं। वे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तभी उपस्थित होते हैं जब उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट का कोई मामला आता है। यह देखा गया कि परिस्थितियों को देखते हुए उनकी उपस्थिति कम हो सकती है। हालांकि यह कहा गया कि इसे सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किए जाने की प्रक्रिया से नुकसान के रूप में काम नहीं करना चाहिए। इसलिए खंडपीठ ने सुझाव दिया कि इन वकीलों को उपस्थिति की संख्या के संबंध में रियायत दी जाए। यह नोट किया गया, डोमेन विशेषता वाले विशिष्ट वकीलों को अपने क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दी जानी चाहिए और सीनियर एडवोकेट में नामित होने का अवसर से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। एडवोकेट की एक श्रेणी और उसकी विशेषता कानून के सभी विशेष क्षेत्रों की उन्नति के लिए भी आवश्यक है। विविध कैटेगरी के तहत खंडपीठ ने डेजिग्नेशन की प्रक्रिया के
विविधता के हित में विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया। यह भी कहा कि पेशे में समय के साथ प्रतिमान बदलाव देखा है, विशेष रूप से नए लॉ स्कूलों द्वारा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के आगमन के साथ कानूनी पेशे को अब फैमिली बिजनेस के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। इसके बजाय देश के सभी हिस्सों से अलग अलग पृष्ठभूमि से नए लोग आ रहे हैं, ऐसी नवयुवकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। केस टाइटल है इंदिरा जयसिंह बनाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, MA 709 2022।